गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 5 आहार्य मिलावट फूड एडल्टरेशन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। परंतु क्वेश्चन आंसर करने से पूर्व एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, हम अपने आहार में बहुत सारे भोज्य पदार्थों का व्यवहार करते हैं। ये सारे भोज्य पदार्थ हम प्रायः बाज़ार से खरीद कर लाते हैं और इनको खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, जैसे दाल, चावल, दूध, दही, फल, फूल, साग, सब्जी, तेल, घी इत्यादि। परंतु ये सभी पदार्थ हमें शुद्ध नहीं मिल पाते हैं। विक्रेता के द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के लिए इसमें कई तरह से मिलावट किए जाते हैं ताकि वे इनकी मात्रा और वजन बढ़ाकर इससे अधिक मुनाफा कमा सकें। बच्चों, मिलावट के कारण विक्रेता का तो भरपूर फायदा होता है, परंतु उन पदार्थों का उपभोग करने वाले व्यक्ति बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अर्थात मिलावटी खाद्य पदार्थों का व्यवहार करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर इनका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बच्चों, मिलावट दो तरह से हो सकती है, एक तो अनजाने में और दूसरा जानबूझकर। अनजाने में किया गया मिलावट उस वक्त होता है जब उत्पादन के समय ना चाहते हुए भी खेतों में कई तरह के पेड़ पौधे उग आते हैं और समय पर उनका अगर निकाई गुराई नहीं किया गया तो फसल के साथ वो भी तैयार हो जाते हैं और अनाज के दानों में मिल जाते हैं। दूसरा, जब हम अनाज का भंडारण करते हैं तो उस भंडारण के समय असावधानी के कारण भी उसमें मिलावट की संभावना रहती है। दूसरा है जानबूझकर किया गया मिलावट। जानबूझकर किया गया मिलावट उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात इसके पीछे उत्पादक और विक्रेता दोनों का उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। हम अपने आहार में बहुत तरह के खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि का व्यवहार करते हैं। इसके अलावे दूध, दही, घी, खाद्य तेल, मसाले इत्यादि का व्यवहार करते हैं। इन सभी पदार्थों में विक्रेता के द्वारा मिलावट किया जाता है। इसलिए हम जब भी बाजार से कुछ खरीदें तो हमें जांच परख कर ही खाद्य पदार्थ खरीदना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस में क्या मिलाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले अनाज आता है और यह हमारे आहार का मुख्य हिस्सा भी होता है। अनाज में हम बहुत सारे खाद्यान्न का उपयोग करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि। गेहूं में भी घास फूस के अलावे कंकर, पत्थर तथा सड़े हुए गेहूं मिला दिए जाते हैं। ऐसा करने से गेहूं का वजन बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जब उपभोक्ता इसको खरीदता है तो उससे उपभोक्ता का नुकसान होता है। इसके अलावे हम अपने आहार में बहुत सारे दाल का भी प्रयोग करते हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि। बच्चों, दाल में भी विक्रेता के द्वारा बहुत तरह के हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसमें भी कंकर पत्थर के अलावे घास फूस और मेटानील नामक रासायनिक पीला रंग मिलाया जाता है।
ऐसा करके विक्रेता दाल को अत्यधिक चमकीला और पीला दिखाना चाहते हैं ताकि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हों और उसे खरीदें। इतना ही नहीं, अरहर के दाल में विक्रेता के द्वारा उससे मिलता जुलता खेसारी का या केसरी का दाल मिला दिया जाता है। यह दाल अरहर दाल के समान ही देखने में होता है, परंतु स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है, क्योंकि इसके अत्यधिक प्रयोग से पक्षाघात यानी पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है। अब हम खाद्य तेल की बात करते हैं। बच्चों, खाना पकाने के लिए हम बहुत सारे खाद्य तेल का भी व्यवहार करते हैं, जिसमें सरसों तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल इत्यादि। सरसों के तेल में भी विक्रेता के द्वारा अर्जिनोमोन नामक विषैले बीज का तेल मिलाया जाता है। इसके अलावे खनिज तेल तथा पाम ऑयल भी मिलाए जाते हैं। ऐसा करने से सरसों के तेल का न सिर्फ रंग एवं गंध प्रभावित होता है, बल्कि जब इसका व्यवहार हम खाना बनाने के लिए करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हम अपने आहार में भी घी का प्रयोग करते हैं, परंतु बाजार में मिलने वाले घी के शुद्धता की गारंटी नहीं होती, क्योंकि बाजार में जो घी मिलते हैं उसमें प्रायः सस्ते वनस्पति घी अथवा तेल मिला दिए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होता है। इसी तरह चाय अथवा कॉफ़ी की बात करते हैं तो चाय पत्ती में विक्रेता के द्वारा पहले से प्रयोग में लाया हुआ चाय पत्ती मिला दिया जाता है या फिर लोहे का महीन बुरादा मिला दिया जाता है। ऐसा करके वह चाय पत्ती के वजन को बढ़ा लेता है। कॉफ़ी का पाउडर जब हम खरीदने जाते हैं तो उसमें भी विक्रेता के द्वारा इमली तथा खजूर के बीज का चूर्ण मिलाया जाता है। ऐसा करके विक्रेता उसका वजन बढ़ा देते हैं। हम अपने खाने में तरह तरह के मसाले का व्यवहार करते हैं, परंतु ये मसाले भी मिलावट से अछूते नहीं होते। जब हम अपने आहार में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर इत्यादि का व्यवहार करते हैं। धनिया पाउडर में विक्रेता के द्वारा धान की भूसी मिलाई जाती है। हल्दी पाउडर में विक्रेता के द्वारा भी मिलावट की जाती है। लाल मिर्च पाउडर में ईंट के चूर्ण को मिलाया जाता है। जब हम साबुत काली मिर्च खरीदते हैं तो उसमें भी विक्रेता के द्वारा पपीता के बीज को मिलाकर बेचा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हम जो भी खाद्य पदार्थ बाजार से खरीदते हैं, विक्रेता के द्वारा उसमें कुछ न कुछ उससे मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया जाता है। ऐसा करके उनका तो फायदा हो जाता है, परंतु व्यवहार करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति तरह तरह के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। विक्रेता द्वारा किए जाने वाले मिलावट के रोकथाम के लिए भारत सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार के मानक चिन्ह की व्यवस्था की गई है। जिन वस्तुओं पर यह चिन्ह लगा होता है वही वस्तु उपभोग के लिए उपयुक्त होता है और विश्वसनीय होता है, साथ ही साथ उसके शुद्धता की गारंटी भी होती है।
भारतीय मानक संस्थान के द्वारा अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरह के मानक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जैसे ISI मार्क, FPO मार्क, एग मार्क, वुल मार्क इत्यादि। बिजली के उपकरण तथा अन्य उपकरणों पर ISI मार्क लगाया जाता है। ये मार्क सरकारी मानक चिन्ह होते हैं और ये उस वस्तु अथवा उपकरण के शुद्धता का प्रमाण होती हैं। दूसरा एग मार्क कृषि जगत से प्राप्त होने वाले वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे चावल, दाल, गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पाद पर एग मार्क लगाया जाता है। यह भी सरकारी मानक चिन्ह होता है और जिन उत्पाद पर यह चिन्ह लगा होता है वह उस उत्पाद की शुद्धता का प्रमाण होता है। FPO मानक चिन्ह फलों से तैयार स्क्वैश, शरबत, जैम, जेली इत्यादि डब्बाबंद भोज्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह भी उनकी शुद्धता का प्रमाण होता है और इनका प्रयोग करने पर उपभोक्ता को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। इसलिए हम जब भी कोई वस्तु खरीदें अथवा खाने पीने का सामान खरीदें, हम उससे पहले उस पर सरकारी मानक चिन्ह अवश्य देख लें और तभी उस वस्तु को खरीदें। ऐसा करके हम विक्रेता के द्वारा किए गए मिलावट से भी अपने आप को बचाएंगे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। अब बच्चों, हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न है, खाद्य मिलावट की परिभाषा लिखो। खाद्य मिलावट की परिभाषा इस प्रकार है, खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने को मिलावट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ISI मार्क वाली दो सामग्री लिखो। बच्चों, ISI मार्क बिजली के उपकरण तथा अन्य घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों पर लगाए जाते हैं। ये दो उपकरण कुकर, गैस चूल्हा हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दूध में आमतौर पर किसकी मिलावट की जाती है? बच्चों, दूध में प्रायः पानी और मार यानी स्टार्च मिलाया जाता है। चौथा प्रश्न है, मिलावटी मसालों की खरीद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, मिलावटी मसाले, खासकर पिसे हुए मसाले को खरीदने से बचने के लिए हमें साबुत मसाले खरीदने चाहिए और उनका पाउडर घर पर ही तैयार करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, मसालों में किन दो चीज़ों की मिलावट की जाती है? मसालों में पहले ईंटे का चूर्ण मिलाया जाता है जो कि लाल मिर्च में मिलाया जाता है। दूसरा है, साबुत काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाया जाता है। छठा प्रश्न है, बेसन में किन दो चीज़ों की मिलावट की जाती है? बच्चों, बेसन में पहला
मेटानील नामक रासायनिक पीला रंग मिलाया जाता है और दूसरा केसरी के दाल का बेसन मिलाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 7वां प्रश्न है, दालों में पाए जाने वाले 2 मिलावटी पदार्थों के नाम लिखें। इसका उत्तर भी दाल में प्रायः मेटानील नामक रासायनिक पीला रंग मिलाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और दूसरा केसरी का दाल मिलाया जाता है या फिर टेल्कम पाउडर मिलाया जाता है। 8वां प्रश्न है, शहद में किसकी मिलावट की जाती है? बच्चों, शहद में प्रायः चीनी का चाशनी मिलाया जाता है। 9वां प्रश्न है, मिलावटी पदार्थ क्या होता है? इसका उत्तर है, मिलावटी पदार्थ वे होते हैं जो उस खाद्य पदार्थ से मिलते जुलते हैं और जिनको मिलाने का उद्देश्य खाद्य पदार्थ की मात्रा और वजन बढ़ाना होता है, परंतु ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 10वां प्रश्न है, कॉफी में अधिकतर किन पदार्थों को मिलाया जाता है? बच्चों, कॉफी में प्रायः खजूर और इमली के बीज का चूर्ण मिलाया जाता है। अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है? इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, सरसों के तेल में अर्जिनोमोन तेल और खनिज तेल मिलाया जाता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर, खासकर पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के तेल के व्यवहार के कारण हमारा यकृत या लीवर बढ़ जाता है। हम आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अंधे हो सकते हैं तथा हमें हृदय रोग की बीमारी भी हो सकती है। गुड़ में किसकी मिलावट की जाती है? बच्चों, गुड़ में भी मेटानील नामक पीला रासायनिक रंग मिलाया जाता है। इसकी जांच करने के लिए हम इसके बाद प्रश्न है, एग मार्क से क्या अभिप्राय है? यह किन 2 खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है? बच्चों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, एग मार्क कृषि जगत से प्राप्त होने वाले उत्पाद पर लगाए जाते हैं। इस मार्क का उद्देश्य उस वस्तु की शुद्धता का प्रमाण देना है। ये मुख्य रूप से चावल, सरसों का तेल, गेहूं, आटा इत्यादि पर लगाया जाता है। आगे का प्रश्न है, मानक चिन्ह क्या है? इसका क्या महत्व है? बच्चों, विक्रेता द्वारा धड़ल्ले से किए जाने वाले मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विक्रेता के द्वारा